फतेहपुर की धरती आज एक ऐतिहासिक और हुंकार भरी गूंज से थर्रा उठी जब पुरानी पेंशन बहाली के मोर्चे पर उतरे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार को सीधा और कड़ा अल्टीमेटम दे डाला। हाथों में तिरंगा झंडे और छाते थामे शहर की सड़कों पर 2000 से अधिक कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जो सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि अपने बुढ़ापे के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। नज़ारा कुछ ऐसा था कि एक दिन के सांसद और विधायक को तो 5-5 पेंशन मिल जाती हैं, लेकिन देश की सरहदों पर तिरंगे में लिपटकर शहीद होने वाले जवान और अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित करने वाला कर्मचारी बुढ़ापे में लाचार छोड़ दिया जाता है। आखिर ये कौन सा राष्ट्रवाद है जो कुर्सी तोड़ने वालों को मालामाल और राष्ट्र निर्माण करने वालों को खाली हाथ कर रहा है? अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले निकाली गई इस भव्य तिरंगा यात्रा ने नहर कॉलोनी से लेकर कलेक्ट्रेट तक इंकलाब और भारत माता के जयघोष से पूरे शहर को गूंजा दिया। पटेल नगर चौराहे पर राष्ट्रगान और वंदे मातरम के गूंजते स्वरों के साथ कर्मचारियों का यह रोष वर्मा चौराहा, ज्वालागंज और सदर अस्पताल से गुजरते हुए सीधे प्रशासनिक चौखट तक पहुंचा। एमएलसी मान सिंह यादव ने खुली चुनौती देते हुए सरकार से सवाल किया कि जो जवान देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उन्हें पेंशन से वंचित रखना और बाकियों को विलासिता देना कहाँ का न्याय है? प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने भी दो टूक कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार आखिर अपने ही कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा क्यों छीन रही है? नियोजित मंच से साफ लफ्जों में चेतावनी दी गई कि अब कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम के झांसे में आने वाले नहीं हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। जब देश के दूसरे राज्य पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार पीछे क्यों है? कर्मचारियों ने कड़े शब्दों में चेताया कि अगर वक्त रहते सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर अपनी नीति नहीं बदली तो आने वाले चुनावों में इस तानाशाही का कड़ा हिसाब चुकता किया जाएगा और अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की गूंज सुनाई देगी। मीडिया के साथी हैं, आप लोग जानते हैं कि हम लोग शिक्षक और कर्मचारी सरकार के अंग हैं और कोई भी सरकार अपने अंग को कमजोर करके बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। शिक्षकों कर्मचारियों की एक ही मांग है, निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमारी संस्थाओं का निजीकरण बंद करिए, क्योंकि संस्थाएं ही सरकार को और देश को आगे बढ़ाती हैं। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल करिए और निजीकरण बंद करिए। कितनी मांगे वो लेकर दिया गया? मांग हमारी मांगे नहीं होती है, एक मांग रहती है निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। और सरकार ने अभी जो एक बड़ा अन्याय किया है कि जो शिक्षकों पर जो 25 साल से नौकरी कर रहे हैं उन पर टीईटी लागू कर दिया। हम क्या ये कहेंगे कि मोदी जी, योगी जी जो 5 साल से क्या 1 साल में हर साल चुनाव कराएंगे? और ये कौन सा नियम है कि जब भर्ती होती उस समय जो भी आपको योग्यता लगानी है लगाइए, उसको पास करके हमारा नौजवान पहुंचता है। और आप जब 25 साल नौकरी कर चुके हैं, ये आज 55 साल के हो गए हैं, इनसे आप कहते हैं कि परीक्षा पास करिए। क्या पुलिस का जवान, क्या हमारे एसपी साहब क्या 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे जो आज 55 साल के हो गए? या योगी जी क्या हम लोगों के साथ दौड़ लगा सकते हैं, परीक्षा पास कर सकते हैं? तो ये हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर अपने आदरणीय योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि ये अनैतिक जो अनिवार्यता टेट की लागू की गई है इसे समाप्त किया जाए, निजीकरण बंद किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, क्योंकि नेता भी पेंशन लेते हैं। किस पद पर है? जी, मैं निधान सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा फतेहपुर। अन्य अभी आपने कहा कि जिस तरीके विधायकों और उनके आवास के पास से निकले, और क्या कुछ इस तरीके सत्ता या पक्ष आपकी मांगे रही हैं? देखिए, अक्सर हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं, हम यही कहते हैं कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज हम बीजेपी विधायक विकास गुप्ता जी के घर के सामने से भी निकले, वहीं पर मंत्री कृष्णा पासवान जी का भी चौराहे पर घर था, वहाँ से भी निकले, और वहीं आगे निकलकर हम लोग सपा विधायक चंद्रप्रकाश लोधी जी के भी घर के सामने से निकले, और इन सब लोगों से मिलकर हमने ज्ञापन दिया था, आमंत्रण दिया था। लेकिन 3 के तीनों कोई घर से नहीं निकल सका, इनका एक प्रतिनिधि भी नहीं निकल सका। हाँ, आए थे हमारे बीच में, चेयरमैन साहब हमारे बीच में आए थे, हुसैनगंज विधानसभा की जो विधायिका है उनके प्रतिनिधि, उनके सुपुत्र हमारे बीच में आए थे, और हमारे बीच में इलाहाबाद से चलकर एमएलसी डॉक्टर मान सिंह जी हमारे बीच में आए थे। अभी आपने उनका बाइट भी लिया है, और उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आह्वान है कि तब तक हम जो है आपके साथ रहेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आगे किस तरीके से देखते हैं, क्या करेंगे आगे? हमारी अभी का फिलहाल का प्लान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, 25 तारीख को 25 सितंबर को हम लखनऊ में एक बड़ा जन सैलाब के साथ घेराव करने जा रहे हैं, और उसके आगे जो भी निर्णय होगा उस पर आने वाले चुनाव में आपकी किस तरीके की प्रक्रिया होगी? देखिए, हम लोग चुनाव करवाते हैं तो हम लोग चुनाव लड़ते नहीं। कई बार विधायकों ने हमें यहाँ कहा, हमें चैलेंज किया कि आप चुनाव लड़ लीजिए, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ लीजिए अगर पेंशन लेना है।
और हम ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि अगर पेंशन लेना तो चुनाव लड़ लीजिए, और उनको अवकाश समझ में आ गई। और यहाँ जिन जिन लोगों ने ये बात कही थी उनको भी अवकाश समझ में आ गई और सत्ता से बाहर। आज उनके पास वो पद नहीं है। अब फिर आगे तैयारी करें और फिर हम लोग भी सामने होंगे। अगर हमारी बात करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, और अगर हमारा विरोध करेंगे तो खुलकर विरोध करेंगे। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं अर्धसैनिक बल, उनको पेंशन नहीं है। जज को पेंशन है, नेता को पेंशन है, लेकिन जो देश का, समाज का, जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, जो सृजन करता है, शिक्षक, कर्मचारी, उसको पेंशन नहीं है। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे हमने बात रखा। चूँकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी होने के नाते जब हमने जीतने के बाद ये बात रखी तो 22 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में शामिल किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन हूबहू बहाल करें। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को निजीकरण के माध्यम से अडानी अंबानी पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। जो शिक्षक और शिक्षा है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रदेश में लगभग 28,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगभग 1 लाख प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए हैं। आप बगैर गुरु के विश्व गुरु बनाओगे? आप किसको धोखा देना चाह रहे हो? हम कह रहे हैं कि जो इस समय विश्व गुरु हैं वो तो शिक्षा पर जो बजट खर्च करते हैं सब कुछ पता है। आप हवा में फर्जी विश्व गुरु बनने का जो धोखा, जो ढोंग कर रहे हैं समाज के सामने, आपकी पोल खुल जा रही है। किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी के, जेनजी, अल्फा आज रोड पर आ गए हैं। आप विश्व गुरु बना रहे हो देश को। पूरा विश्व हम पे हंस रहा है कि ये लोग शिक्षा और शिक्षक को नष्ट करके ये विश्व गुरु बनाने का जो ढोंग रच रहे हैं, ये हास्यास्पद स्थिति है। 2027 में सबक सिखाया निशान करेंगे। देखिए, मैं 2027 की बात करने के पहले मैं 2024 की भी बात कर ले रहा हूँ। 2024 में इनका बहुत घमंड था कि हम 400 सीट ला करके पूरा संविधान बदल देंगे, धरती पलट देंगे। जनता जनार्दन से आगे बढ़कर कोई नहीं है। जनता ने इनको उत्तर प्रदेश से 400 का कांटा जो लेके ये चल रहे थे वो ध्वस्त कर दिया, और वो एक लिटमस टेस्ट था 2024 का। 2027 में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप जाकर के देखिए जिस तरीके से महंगाई, डीजल, पेट्रोल, और जिस तरीके से पेपर लीक, जिस तरीके से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आप बताइए हमारे जो किसान अन्नदाता हैं आज यूरिया के लिए वो लाठी खा रहे हैं। जिनसे हमारा अन्नदाता, जिससे हमारा पेट भरता है, आप उनको लाठी दोगे? तो आज समाज का हर तबका, किसान, नौजवान, बेरोजगार, कर्मचारी, वो सब इस ताक में बैठा है कि कितनी जल्दी 2027 आए और हम इनका घमंड चकनाचूर कर दें। धन्यवाद। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।